गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग लिमिट्स पढ़ने जा रहे हैं और लिमिट्स चैप्टर नंबर 5 से पहले का कंटेंट हम लोगों ने कर लिया था। पहले का कंटेंट जो था उसके अंदर हम लोगों ने 5.2, 5.2, 3, 4 पैरामेट्रिक वगैरह, डबल डेरिवेटिव प्रूफिंग कैसे की जाती है, इसके अलावा डबल डेरिवेटिव की प्रूफिंग कैसे की जाती है, कुछ माइनर से पॉइंट आपने देखे होंगे, लॉग का यूज़ कैसे करना होता है। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि हम जब मान लो कोई टिपिकल कैलकुलेशन को इजी करना है तो उस तरह से लॉग का यूज़ कैसे करते हैं। इसके अलावा मिसलेनियस के क्वेश्चन देखे होंगे। इन्वर्स आपका रह गया है, वो मैं सेकंड चैप्टर के साथ करा दूंगा, बट उससे पहले एक पार्ट रह गया था लिमिट्स। लिमिट्स 5.1 था, तो 5.1 पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। लिमिट्स होता क्या है? लिमिट्स क्या होता है, देखो मान लो आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर फंक्शन है और नंबर लाइन पे आपने एक वैल्यू सोच ली 2। आप चाह रहे हो कि इस पे 2 पुट करके देखा जाए, तो 2 पुट करके देखोगे तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। अब आप चाह रहे हो 2 के अप्रॉक्स लेफ्ट हैंड की तरफ, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ कुछ वैल्यू देखी जाए, 1.91, 1.95 एक्सेट्रा। उन सभी का राउंड ऑफ अप्रॉक्स क्या माना जाता है 2। तो वो सभी वैल्यू एलएचएम जो डेसिमल्स में हैं उन सब का राउंड ऑफ लिमिट्स क्या माना जाता है 2। तो अब आपको ये कहा जा रहा है कि x अगर 2 से थोड़ा सा इधर मूव करेगा, थोड़ा सा इधर मतलब डेसिमल पॉइंट, यानी कि 1.91, 1.9, 1.71 अप्रोक्स, 2 की वैल्यू अगर थोड़ा सा एलएचएल की तरफ अगर मूव करती है, थोड़ा सा, यानी x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब एलएचएल की तरफ, तो एक वैल्यू निकल के आएगी। वो भी क्या होगी? वो भी 4 के आसपास ही होगी। ये बात आप मानते हो? यानी अगर 2 से थोड़ा सा इधर डेसिमल वाइज मूव कर रहे हैं और उसको उस फंक्शन में पुट कर रहे हैं, तो वो वैल्यू भी क्या मूव कर रही है? 4 के आसपास ही मूव कर रही है, तो उसको राउंड ऑफ करके 4 लिख दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ वो भी वैल्यू जो आएगी वो मूव करेगी 4 के आसपास अप्रॉक्स, तो उसको राउंड ऑफ करके 4 लिख दिया जाता है। इसी तरह अगर आप 2 के थोड़ा सा इधर वैल्यू देखो आरएचएल की तरफ, 2.1, 2.2, एनीथिंग जो भी आसपास की वैल्यू हो, यानी x अगर अपने आरएचएल में मूव करेगा, यानी 2 प्लस करेगा, 2 से थोड़ा सा प्लस करेगा डेसिमल पॉइंट के हिसाब से, तो भी जो वैल्यू आएगी वो बात आप मानते हो, वो 4.1, 4.2, 4.3 अप्रॉक्स के आसपास आएगी। तो वो भी कहाँ मूव करेगी? 4 के आसपास। तो लिमिट्स का मतलब ये हो गया कोई पर्टिकुलर वैल्यू 2 या कोई पर्टिकुलर लिमिट जो है उसके एलएचएल के आसपास जितनी भी वैल्यूज होंगी और उसके आसपास आरएचएल में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो मूव अराउंड कहाँ करेंगी? जो एग्जैक्टली 2 की लिमिट 4 आ रही है, ये यहाँ पे 9 होता तो 9 का 81 हो जाता। तो इसका मतलब लिमिट्स क्या करता है? कुछ और नहीं बताता। लिमिट्स आपको एक अप्रोक्सीमेशन बताता है एग्जैक्टली उस लिमिट की वैल्यू पे जो एलएचएल के आसपास भी हो और आरएचएल के आसपास भी हो। तो लिमिट्स होता ही है कि किसी फंक्शन की मूवमेंट देखनी होती है, उसके लेफ्ट वर्ड, राइट वर्ड, ठीक है, और ऑन द वर्ड, तो उस केस में हम लिमिट्स का यूज करते हैं। खैर बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। लिमिट्स का आपको एक काम ध्यान रखना है, आपने एलएचएल निकालना मैं सिखा दूंगा आपको। एलएचएल आपने निकाला, एक वैल्यू आ गई मान लो, आपने आरएचएल निकाला और एक वैल्यू आ गई, और उसके अलावा आपने जो फंक्शन है वहां पे वो लिमिट पुट की, जो लिमिट की बात हो रही है। जैसे कि यहाँ पे फंक्शन एक्स था, लिमिट 2 था, तो F2 पुट किया था, F2 4 आ गया था, तो भी एक वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब वैल्यू 1, वैल्यू 2 और वैल्यू 3, अगर वैल्यू 1 सॉल्व करने के बाद वैल्यू 2 के और वैल्यू 3 के इक्वल आ रहा है, कहने का मतलब LHL इज इक्वल टू RHL आ रहा है, इज इक्वल टू F लिमिट आ रहा है। तो इस केस में हम कहेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तब हम क्या कहेंगे? फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। फंक्शन कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि उस फंक्शन का ग्राफ, वो बात आप रफ में देख लो क्योंकि फेयर में उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, कि उस फंक्शन का ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है। ब्रेक करने का मतलब इस तरह से किंक बनना हो गया, ये ब्रेक हो गया पॉइंट, ये ब्रेक हो गया पॉइंट। तो उस फंक्शन का ग्राफ आपका बिल्कुल मूव कर रहा है स्मूथली, वो आपका किंक जैसा नहीं बन रहा है कुछ, ठीक है। ब्रेक नहीं करना चाहिए। जो फंक्शन ब्रेक कर जाए उस फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी आती है। तो फिलहाल फंक्शन कंटिन्यूअस का मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तो उसका ग्राफ ब्रेक नहीं करेगा। अब फंक्शन के स्टेप्स क्या हैं?
तो सबसे पहले आपको कोई सॉल्यूशन करते वक्त करना क्या है वो देखो। सबसे पहले फंक्शन दिया होगा आपको, ठीक है, फंक्शन दिया होगा, मान लो एनीथिंग, मान लो एक्स स्क्वायर ही ले लेता हूँ, और एट 2 पे चेक करने को कह रहा है लिमिट, या 3 पे चेक करने को कह रहा है। आपको कह रहा है 3 पे चेक करके दिखाओ कि 3 पे ये आपका कंटिन्यूअस है नहीं है। तो फिलहाल टाइप 1 हो गया, ये टाइप 1 का मतलब बहुत ईजी पार्ट हो गया। आपको क्या करना है स्टेप 1 में, स्टेप 1 में आपको ये करना है, एलएचएल लिखना है और बताना है आप किस पे चेक कर रहे हो, एट एक्स इक्वल टू 3 पे। फिर आप लिखोगे लिमिट एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव का मतलब हो गया 3 के थोड़ा सा इधर की तरफ वैल्यू को देख रहे हो आप, पुट 3 ही करना है। इन सभी के जगह आपको पुट वही लिमिट करनी है, यानी 3 से इधर नहीं पुट करना है, 2.9 2.98 ऐसे नहीं पुट करना है। बस आपको लिख देना है कि एक्स मूव कर रहा है 3 से इधर, लेकिन पुट क्या कर रहे हो 3। आपको इधर की वैल्यू नहीं पुट करनी है, हमेशा 3 ही पुट करना है। बस आप बता रहे हो कि उसकी मूवमेंट इधर हो रही है। तो उन सब का अप्रोक्सीमेशन 3 लेते हुए फंक्शन में पुट किया, एक्स स्क्वायर में क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। यानी आप बता रहे हो अगर आप 3 से इधर जाओगे 2.99 लोगे, 2.98 लोगे, वो सारी वैल्यू बिल्कुल आसपास होगी 9 के। ये बात आप बता रहे हो, एग्जैक्टली 9 नहीं होगी, 9 के आसपास होगी। तो आपने ये बात बताई उनको। अब उसके बाद आप आरएचएल की तरफ जाते हो, अगला स्टेप है। आरएचएल में भी आप बताओगे कि हम एट एक्स इक्वल टू 3 पे ही चेक कर रहे हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस 3 प्लस का मतलब हो गया कि थोड़ा सा 3 से इधर 3.0102 3.12 3.21 एनीथिंग। उन सब की गारंटी कौन ले रहा है, 3 ले रहा है। उन सब की जगह पे अप्रोक्स मानते हुए 3 पुट करोगे। कहाँ पुट करोगे भाई, एक्स स्क्वायर में, तो भी कितना आ जाएगा 9। तो 9 का मतलब ये नहीं है कि उसकी वैल्यू 9 आ गई है, 9 का मतलब ये है कि 3 से इधर राइट वर्ड जितनी भी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होंगी वो सारी वैल्यू एग्जैक्टली 9 के आसपास ही आएंगी। इसका मतलब होता है लिमिट्स। बच्चे समझते हैं 3 पुट कर दिया 9 आ गया, ऐसा नहीं है। 3 के राइट वर्ड जितने भी डेसिमल पॉइंट्स होंगे उन सबको अगर आप एफ एक्स में पुट करोगे तो वो 9 पॉइंट समथिंग या 8 पॉइंट समथिंग ही आएगा, यानी 9 के आसपास होगा। दो बात हो गई। तो तीसरी बात आपको और करनी है, जो फंक्शन होगा एफ एक्स वो लिख लेना है, एक्स स्क्वायर है, और फंक्शन एफ एक्स स्क्वायर में आपको लिमिट पुट करना है। लिमिट कितना है, 3। तो F3 पुट करो, F3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9। तो अब आपके पास तीनों जगह से 999 आ गया, और 999 आने के बाद एक कंडीशन अप्रूव होती है यहाँ पे। उस कंडीशन का नाम है कि LHL इक्वल टू क्या आ रहा है, RHL इक्वल टू F लिमिट। तो आप बोलोगे सिंस LHL इक्वल टू आ रहा है RHL इक्वल टू आ रहा है F3, ठीक है, F3। इसका मतलब आपका ये फंक्शन जो है इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। ये आपका टाइप 1 था, बहुत ज़्यादा इजी था, वो मैं आपको बता दिया। ठीक है, ये लिमिट्स का इंट्रो था कि लिमिट्स होता क्या है। अब आप कोई बड़ा क्वेश्चन करोगे उससे पहले आपको लिमिट्स के कुछ रूल्स याद रखने पड़ेंगे, उस रूल्स के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप इसका इंट्रो पार्ट उतार लो कि लिमिट्स होता क्या है। लिमिट्स ये होता है कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू के आसपास LHL की तरफ, RHL की तरफ और उस लिमिट की तरफ जितनी भी राउंड ऑफ वैल्यू आती है उन सब का अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे दिया होता है, वो सेम आना चाहिए। तो ये लिमिट्स होता है। आप इसको इंट्रो उतारो, फिर आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम टूल्स के बारे में बात करते हैं कि ये टूल्स है क्या। ठीक है, टूल्स में देखो सबसे पहले डेरिवेटिव के सिमिलर ही है थोड़ा सा। अगर आप किसी चीज़ का लिमिट निकाल रहे हो, मान लो एक्स टेंस टू सी लिमिट है, ठीक है, यहाँ पे यह एल लिमिट ले लो, और कोई कांस्टेंट है सी, ठीक है, अकेला है, कांस्टेंट है, 2 3 4 5 से कुछ भी मान लो, माइनस में मान लो, प्लस में मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस केस में उसके लिमिट पुट नहीं की जाती है। ठीक है, उस केस में क्या होता है, उसके लिमिट नहीं पुट की जाती है, कांस्टेंट एज इट इज आ जाता है, कांस्टेंट एज इट इज आ जाता है। एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, एग्जांपल है, मान लो लिमिट लिया x टेंस टू 10, ये लिमिट हो गई, और सामने कांस्टेंट है 21, अकेला है।
तो आप लिमिट पुट नहीं करोगे, आप 21 लिख दोगे, क्योंकि लिमिट पुट करने के लिए एक्स हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, एक्स हमारे पास नहीं है। कई बच्चे इस लॉजिक को ऐसे भी देखते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 10 था, 21 था, और 21 था तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। और कई बच्चे ऐसे भी देखते हैं कि 21 है, 1 को लिख सकते हैं एक्स की पावर 0। और फिर कई बच्चे इसी बात को ऐसे भी लिख देते हैं कि अगर हम लिमिट पुट कर देते हैं, लिमिट जब पुट कर दो तो लिमिट हटा देना, एक्स की जगह पर 10 पुट कर दिया, 10 की पावर 0 1 होता है, तो 21 इंटू 1 के आगे 21। तो इससे ये बात प्रूव होती है कि जो कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट ही रहता है, अकेला होता है, तो कहीं पे कोई चेंज नहीं आता, लिमिट्स का कोई रोल नहीं है उस केस में। तो इसका मतलब डेरिवेटिव में भी क्या होता था, अकेला डेरिवेटिव में कांस्टेंट होने पे वो 0 हो जाता था। लिमिट्स में क्या हो रहा है, कांस्टेंट सामने है तो वो आपका 1 हो रहा है, सॉरी वो कांस्टेंट सामने आ रहा है। दूसरा केस, अगर मान लो एक्स टेंस टू कोई लिमिट है, वो कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस केस में कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आपको लिमिट केवल फंक्शन की ही पुट करनी है। लिमिट केवल किसके लिए पुट करना है, फंक्शन के लिए पुट करना है। तीसरा, लिमिट एक्स टेंस टू एल है, फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये चलो प्लस माइनस ले लो, पहले फंक्शन एडलेस हो रहे हैं, 2 या 3 फंक्शन और भी ले सकते हैं, प्लस माइनस एच एक्स, इस तरीके से फंक्शन एडलेस हो रहे हैं। तो आप चाहो तो अलग अलग लिमिट दे सकते हो, एक्स टेंस टू एल एफ एक्स प्लस माइनस, ठीक है, लिमिट्स एक्स टेंस टू एल जी एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स टेंस टू एल एच एक्स। फिर आप इसका अलग अलग लिमिट दे सकते हो, ठीक है, ये है। इसके बाद चौथा, लिमिट एक्स टेंस टू एल एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स। आप चाहो, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, फंक्शन मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में हो, कोई क्वेश्चन रूल प्रोडक्ट रूल नहीं चलेगा, आप अलग अलग लिमिट दे सकते हो, एक्स टेंस टू एल इसके साथ अलग और इसका लिमिट अलग, एक्स टेंस टू एल इसका लिमिट अलग, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ और फंक्शन होता है एक्स स्क्वायर, तो लिमिट 2 पुट कर देते हैं, उसमें बारी बारी से सब में पुट कर देते हैं लिमिट पुट करने के बाद एडलेस किया जाता। इसी तरह लिमिट पुट करने के बाद मल्टीप्लाई किया जाता, इन दोनों की लिमिट पुट करने के बाद मल्टीप्लाई किया जाता। आप ब्रेक करके कर सकते हो, लिमिट एक्स टेंस टू एल, मान लिया एच एक्स है और यहाँ एफ एक्स है, आप अलग अलग लिमिट दे सकते हो, लिमिट एक्स टेंस टू एल एच एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू एल एफ एक्स, इस तरीके से कॉपी करो आप इसको। हाँ जी, इसके बाद अब आपको टूल्स तो पता लग गया, अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि क्वेश्चंस कैसे करेंगे हम। जैसे कि मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ टाइप 2 के अंदर, टाइप 2 में कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, ये ले रहा हूँ। टूल्स जहाँ आपने लिखा है वहाँ पे 2-3 लाइन छोड़ देना, टाइम आने पे मैं उसके अंदर ऐड करूँगा कंटेंट को। मान लो आपके सामने एक एफ एक्स है, फंक्शन आपके सामने है, फंक्शन जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिया है, सपोज यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन है एक्स की पावर 3 + 1, दो फंक्शन दे दिए, एक्स की पावर 3 + 1। तो अब आपको क्या करना है वो देखो, क्वेश्चन ने इस तरीके से डाटा दिया हुआ है, वो बोल रहा है कि x < 0 है और x > 1 है, ग्रेटर देन 0 है। टाइप 2 में इस तरीके से आपका फंक्शन दिया होगा कर्ली ब्रैकेट में, तो आपको करना वही है, कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए मेथड सेम होना चाहिए। आपका सॉल्यूशन जो है वो इस तरीके से होगा, सबसे पहले नो डाउट आप लिखोगे आप क्या कर रहे हो, आप एलएचएल कर रहे हो और किस लिमिट पे कर रहे हो, तो वो आप बताओगे एट x = यहाँ पर लिमिट आपको खुद देखनी पड़ेगी, लिमिट दी नहीं होगी। तो लिमिट यहाँ पर ये फंक्शन है, x कह रहा है
कि जीरो से लेफ्टवर्ड का फंक्शन मैं ऐसा हूं और जीरो से बड़ा फंक्शन मैं ऐसा हूं और जीरो इक्वल पे देखोगे तो मैं ये हूं। यानी कि LHL में आप ये फंक्शन लोगे क्योंकि x जीरो से छोटा है, RHL में आप जीरो से बड़ा वाला फंक्शन लोगे और तब लिमिट पुट करोगे। लिमिट क्या होगी? वो जीरो होगी लिमिट। और उसके बाद फंक्शन में जीरो पुट करोगे तो फंक्शन की इक्वालिटी देखी जाएगी कि फंक्शन इक्वल कहाँ पे है, तो उसके हिसाब से मिलेंगे। तो आप मुझे बताओ LHL के अंदर लिमिट क्या होगी? जीरो। यानी कि लिमिट वहीं पे दी होती है साइड में, वो आपको देखनी है। तो LHL के लिए कौन सा फंक्शन लोगे पहले आप ये बताओ। x आपका जीरो से लेफ्टवर्ड कहाँ जा रहा है? LHL का मतलब हो गया नंबर लाइन पे आप जीरो के लेफ्टवर्ड जा रहे हो, तो x की वैल्यू जीरो से कम होनी चाहिए उस टाइम। तो x की वैल्यू जीरो से कम होने पे फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो फंक्शन क्या होगा? लिमिट x टेंस टू क्या होगा? जीरो नेगेटिव। जीरो नेगेटिव का मतलब है कि आप जीरो से लेफ्टवर्ड जा रहे हो, तो फंक्शन भी उसी टाइप का लोगे। टाइप 1 में क्या था? एक ही फंक्शन था, LHL के लिए भी चल रहा था, RHL के लिए भी। टाइप 2 में ऐसे कर्ली ब्रैकेट दिया होगा, आपको अलग अलग फंक्शन देखना पड़ेगा। LHL के लिए अलग बात दी होगी, RHL के लिए अलग फंक्शन। LHL जीरो से कम है, जीरो से कम पे फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब जीरो का स्क्वायर पुट करोगे, पुट कर दो, जीरो आ जाएगा। ठीक है। नोट में एक दो बात ध्यान रखना, लिमिट आपको तब तक नहीं चलानी है, यानी लिमिट आपको तब तक नहीं पुट करनी है जब तक जीरो बाय जीरो की फॉर्म बन रही हो। अगर जीरो बाय जीरो की फॉर्म बन रही है, इफ जीरो बाय जीरो फॉर्म अकर, ऐसा हो रहा है, देन यू हैव टू सिंप्लीफाई, आपको उस टाइम सिंप्लीफाई करना होगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, फैक्टर वगैरह करो, एलसीएम वगैरह लो। ठीक है। देन पुट अप लिमिट, देन पुट लिमिट। कहने का मतलब ये है कि आप जीरो बाय जीरो के फॉर्म बनाते वक्त लिमिट नहीं पुट करोगे। अभी नहीं बन रहा था, एक्स स्क्वायर के अपॉन में 1 था तो वो हो सकता है, जीरो का स्क्वायर अपॉन 1 था, जीरो हो गया। इसी तरह RHL में आ जाओ। RHL के अंदर आप बताओगे कि लिमिट x टेंस टू क्या हो गया? जीरो प्लस। जीरो प्लस का मतलब हो गया कि आप जीरो से राइटवर्ड जा रहे हो, तो जीरो से राइटवर्ड जा रहे हो, तो जीरो से राइटवर्ड का मतलब इस साइड जा रहे हो, तो बड़ा फंक्शन लोगे फिर तो x जब जीरो से बड़ा हो रहा है, x की वैल्यू जब 0 पॉइंट समथिंग हो रही है, कुछ बड़ा हो रहा है, तो उस केस में फंक्शन क्या लिया जा रहा है? उस केस में फंक्शन लिया जा रहा है एक्स क्यूब प्लस 1, और LHL में क्या लिया जा रहा है? एक्स स्क्वायर। तो इस टाइम पे फंक्शन आप ले लोगे एक्स क्यूब प्लस का 1, ये ले लोगे। यहाँ पे जीरो पुट करो, जीरो का क्यूब जीरो, क्या बच जाएगा? 1। इसके बाद बात आती है एफ एक्स की कि फंक्शन कौन सा उठाएं। फंक्शन वहीं पे उठेगा जहां इक्वालिटी होगी, जहां पे इक्वालिटी का निशान होगा वहीं पे फंक्शन उठेगा। इक्वल का निशान इसके पास है यहाँ पे, तो फंक्शन भी कौन सा उठेगा? एक्स स्क्वायर वाला, जहां पे इक्वल हो ये साइन। अब यहां पर उस लिमिट को पुट करो जीरो को, तो जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा? जीरो। मैंने आपको कंडीशन बताई थी, तीनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तीनों की वैल्यू सेम नहीं है तो फिर ये आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। 3 में से 2 से काम नहीं चलेगा, आपको तीनों की वैल्यू सेम दिखानी बहुत जरूरी है। अब आप बोलोगे सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तीनों की वैल्यू सेम होनी बहुत जरूरी है। देयरफॉर फंक्शन इज क्या? डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस। तो इस तरह से लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी है। तो एक टाइप मैंने आपको बता दिया जहाँ सिंगल फंक्शन था, एक टाइप मैंने आपको बता दिया डबल फंक्शन था। इसके बाद हम मॉडुलस फंक्शन करेंगे। पहले आप इतना उतारो, टाइप 3 में चलते हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस की कहानी देखो आप, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स होता है, लोग इसको प्लस माइनस एक्स भी कहते हैं, उसका एक अपना लॉजिक है कि प्लस माइनस क्यों कहा जाता है। अगर ये करली ब्रैकेट में लिखा हो तो ये इस तरीके से भी लिखा हो सकता है,
कर्ली ब्रैकेट में एक बार माइनस एक्स और एक बार प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू कहीं पे भी आ सकता है। तो माइनस एक्स क्यों लिखा है देखते हैं। इसके लिए आपको मॉड की कुछ प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी। मॉड की एक प्रॉपर्टी होती है, मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज बी पॉजिटिव, मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। अब उसको पॉजिटिव रखने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्टवर्ड तो जो साइन होता है यानी कि फंक्शन का लेफ्टवर्ड जो होता है यानी एक्स लेस देन जीरो है अगर लिमिट, तो उस केस में यहाँ माइनस लगा देते हैं। मैं आपको इसका रिजल्ट बताऊंगा। और अगर राइटवर्ड फंक्शन है, एक्स मूव कर रहा है जीरो से प्लस, तो उस केस में इसको प्लस ही रहने देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इसके पास दो तरह के साइन होते हैं, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। मैंने आपको बताया मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, यह मॉडुलस फंक्शन गिव्स, आप ये लिख लो, मॉडुलस फंक्शन गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू जो है वो आपके नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। जैसे कि मैं आपको इसका एग्जांपल दे सकता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो इसका दो मैं पार्ट बना रहा हूँ, मॉड एक्स की दो वैल्यू बना रहा हूँ, एक माइनस एक्स है और एक प्लस एक्स है। देखते हैं क्या होता है। आप मुझे बताओ, अगर x की वैल्यू -2 हुई, x की वैल्यू -2 हुई, तो x की वैल्यू -2 कौन सा केस है, -2 जीरो से कम वाले में आता है या ज्यादा वाले में आता है। इसकी वैल्यू -2 है, -2 जीरो से कम में आता है या ज्यादा में आता है। तो आप कहोगे ऑब्वियसली बात है कि ये -2 इस कैटेगरी का पार्ट है, तो इसका मतलब -2x लेस देन जीरो के अंदर आता है। तो उस केस में हम कौन सा फंक्शन लेंगे, उस केस में हम लेंगे माइनस का x। तो आपने x की वैल्यू कितनी रखी हुई है, -2, लेकिन मुझे तो रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए, और रिजल्ट पॉजिटिव रखने के लिए एक माइनस लगाना बहुत जरूरी है। तो माइनस तो पहले से ही है, और x की वैल्यू कितनी है, -2, तो इसका मतलब एंड ऑफ द रिजल्ट क्या आ रहा है, 2, दैट इज पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो। तो इसलिए कहा जाता है कि LHL में माइनस लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि x एक तो खुद ही नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि वो जीरो से कम है। तो मुझे तो रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए, तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए एक माइनस लगा देते हैं। इसी तरह x अगर जीरो से बड़ा होता, यानी x -2 था, तो फंक्शन ने क्या आंसर दिया, फंक्शन ने दिया -2, -2, दैट इज कितना, 2, ये आंसर दिया। इसलिए कहा जाता है कि मॉड -2 क्या होता है, प्लस का वैल्यू देता है। इसे बच्चे रट लेते हैं, रटना नहीं है, ये एक्चुअली ऐसा है, -2 का मॉड x की वैल्यू नेगेटिव थी, तो इसलिए उसको एक नेगेटिव साइन और दे दिया, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव थी तो उसको एक नेगेटिव साइन और दे दिया, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। ये बात आपने 11वीं क्लास में रटी थी, आज समझ लो इस चीज़ को। इसके अलावा अगला केस, अगर x की वैल्यू बड़ी हो, मान लो 10 है, तो ये कौन से कैटेगरी में आएगा, ऊपर वाले में, नीचे वाले में, नीचे वाले में, क्योंकि x बोल रहा है अगर मैं जीरो से बड़ा होता हूं, अगर मेरी वैल्यू जीरो से बड़ी लेते हो, तो उस केस में फंक्शन ये वाला उठाओगे, नीचे वाला फंक्शन कौन सा उठाओगे, नीचे वाला। तो नीचे वाला फंक्शन उठाओगे तो फंक्शन नीचे वाला उठेगा, तो फंक्शन नीचे वाला कौन सा है, f(x = x), जो कि मैंने उठा रखा है। तो इस केस में आपने देखा कि x की वैल्यू मैंने क्या ले रखी है, 10, तो x की वैल्यू 10 पुट कर दी। यहाँ पे कोई साइन है नहीं, प्लस का साइन है, तो आंसर क्या आ गया, 10। ये भी ग्रेटर देन जीरो है, ये भी ग्रेटर देन जीरो है। तो f(x) में आपने क्या पुट कर दिया, आपने जैसे ही उसका लिमिट पुट किया, ठीक है, क्या पुट किया आपने, x की वैल्यू मान लो 10 पुट की, तो वो भी क्या आ गया आपका 10, जो कि क्या आ गया, जीरो से बड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ, कैटेगरी वाइज हम लोग देखते हैं कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव क्यों आता है। ठीक है, उसका रिजल्ट पॉजिटिव इसलिए आता है क्योंकि उसके पास दो कैटेगरी होती है, नेगेटिव में आप एक नेगेटिव लगा देते हो, पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव नंबर सोच रहे हो तो उसको यहाँ पुट करोगे तो वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव है। ये तो बात हो गई कि वो पॉजिटिव क्यों आता है, क्योंकि आप एक नेगेटिव लगा देते हो, ऑलरेडी नेगेटिव वैल्यू के साथ वो पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन लिमिट्स कहाँ से आई इसकी जीरो, ये अपने आप तो रखी नहीं गई होगी। तो याद रखना, अगला स्टेप है मॉडुलस फंक्शन का लिमिट पता करने के लिए,
मॉडुलस फंक्शन की लिमिट पता करने के लिए हमेशा पुट कर देना जो आपका क्वेश्चन होगा ना मॉडुलस के साथ, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है मॉड एक्स, उसे 0 पुट कर देना। जो भी यहाँ पे फंक्शन हो मॉड के अंदर उसे आप 0 पुट कर देना, आपको लिमिट मिल जाएगी। जैसे मॉड एक्स को 0 पुट किया तो आपका लिमिट निकल के आ जाएगा एक्स की वैल्यू 0। अब 0 से लेस देन वाला फंक्शन यहाँ ब्रेक हो जाएगा और राइट हैंड वाला यहाँ ब्रेक हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं एग्जांपल लूँ कि मॉड एक्स प्लस 2 होता तो इसकी लिमिट क्या होती, आप 0 पुट करके देख लो, एक्स की लिमिट कितनी आ जाएगी -2, तो ये उसकी लिमिट हो जाएगी। तब यहाँ -2 लिखेंगे और यहाँ पे -2 लिखेंगे। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। तो आपने देखा होगा कि मैं लेस देन वैल्यू कहाँ लूँगा, आप इस बात को थोड़ा माइंड में सेट कर लो कि जब भी आपको लेस देन की वैल्यू लेनी हो तो आपका फंक्शन नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पे मॉडुलस के हटते ही फंक्शन में क्या साइन लगा दोगे, नेगेटिव, जब बात एलएचएल की हो रही हो। या तो मॉड लगा के रखो, कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करना है, तो उस केस में जैसे ही मॉड हटेगा तो लेस देन वाली वैल्यू के साथ आप माइनस लगा दोगे जितना मॉडुलस का एरिया है। ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन करते करते आएगा। अच्छा मान लो ये मॉड एक्स होता और साथ में +1 लगा होता, तो क्या करते, तो मॉड इतने एरिया पे लगाते और साथ में क्या लिखते, +1। अगर फंक्शन मॉड एक्स +1 होता तो मॉड के एरिया तक ही माइनस लगता, यहाँ तक ही माइनस लगता और +1 आ जाता। और दूसरा एग्जांपल, अगर पूरे पे मॉड लगा होता तो मॉड एक्स +1, तो उस केस में मॉड का एरिया यहाँ तक है तो लेस देन वाले केस को x +1 के होल ब्रैकेट के साथ माइनस लगाया जाता। तो इसका मतलब मॉडुलस का जहाँ तक एरिया होगा उस एरिया वाइज आपको लेफ्ट वर्ड में माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, ये आप उतार लो। ये क्वेश्चन करते करते धीरे धीरे सब समझ में आएगी आपको। तो आप इसमें सबसे पहले क्या उतारोगे कि मॉडुलस फंक्शन कैसा दिखता है, मॉडुलस फंक्शन के 2 ब्रांच होने पे उसके ब्रांच कैसे नेगेटिव में पॉजिटिव ब्रेक हो जाते हैं। नेगेटिव इसलिए क्योंकि एक्स खुद नेगेटिव है और नेगेटिव वैल्यू की सारी गारंटी पॉजिटिव करने के लिए माइनस ले लेता है तो प्लस हो जाता है। बड़ी वैल्यू सोच रहे हो तो उसके लिए दूसरा ब्रांच है प्लस का एक्स, वहाँ पुट की जाएगी वो वैल्यू और वही पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैंने आपको 2-3 केस बता दिए। मॉडुलस का लिमिट निकालना हो तो जितना मॉडुलस का एरिया है उसको 0 पुट कर दो, आपको लिमिट मिल जाएगी, जैसा कि यहाँ पे है। इसको कॉपी कर लो, जल्दी से उतार लो इसको। चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पे। एक्सरसाइज 5.1 पहला क्वेश्चन, f(x) दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत इजी है। f(x) दिया हुआ है 5x - 3। आज आपको केवल फर्स्ट पेज ही करना है, उसको दिखाना है कि वो कंटिन्यूअस है x = 0 पे, 1 पे, सॉरी -3 पे और 5 पे। 3 लिमिट दी है। मैं कोई एक लिमिट से क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा जल्दी बताओ, ये टाइप 1 के अंदर आएगा क्योंकि सिंगल फंक्शन है। सिंगल फंक्शन होने पे टाइप 1 के अंदर आएगा। तो आप मुझे बताओ किस लिमिट पे मैं सॉल्व करूँ। मुझे लगता है मुझे किसी एक लिमिट पे सॉल्व कर देना चाहिए। मैं -3 पे कर देता हूँ, 0 और 5 पे आप कर लेना। 3 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन के अंदर ही 3 क्वेश्चन हो गए। 0 पे चेक करना है, -3 पे और 5 पे। -3 पे मैं कर देता हूँ। सॉल्यूशन देखो, आप लिखोगे LHL चेक कर रहे हैं एट x = -3 पे, x = -3। क्या लिखोगे भाई, सिंगल फंक्शन है तो उसका LHL भी यही फंक्शन होगा, RHL के लिए भी यही फंक्शन लेंगे और इक्वालिटी के लिए भी यही फंक्शन लेंगे। तो एट x = -3, लेफ्ट वर्ड जा रहे हो तो यहाँ माइनस साइन लगा दोगे। इससे ये पता लगता है कि सेम लिमिट के लेफ्ट वर्ड की वैल्यू डेसिमल वाइज पता कर रहे हो। तो फंक्शन क्या लोगे, फंक्शन तो वही लोगे 5x - 3। तो -3 जरा पुट कर सकते हो क्योंकि 5x - 3 0/0 के फॉर्म नहीं बनाएगा अगर आप लिमिट पुट कर दोगे तो पुट कर दो 5x की जगह पे -3 तो क्या आ जाएगा, -15 -3 -18, एक वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह RHL पे आ जाओ। जितने भी बड़े क्वेश्चन होंगे स्टेप सेम ही होगा सब जगह। RHL भी किस पे चेक की जा रही है, एट x = -3 पे। लिमिट सेम रहनी चाहिए, जिस LHL RHL को चेक कर रहे हो उन पे लिमिट सेम रहनी चाहिए। वैसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं थी, एक बार काफ़ी था। लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव,
इसका मतलब -3 से राइट वर्ड जा रहे हो आप, तो राइट वर्ड डेसिमल वाइज जा रहे हो तब भी सिंगल ही फंक्शन है, कोई कर्ली ब्रैकेट में तो है नहीं जो नीचे वाला फंक्शन ले लेता मैं, यही फंक्शन लेंगे 5x-3, पुट कर देना, ये वैल्यू भी -18 आएगी, देख सकते हो अपॉन में 1 है, कोई दिक्कत नहीं, 0/0 नहीं बनेगा। अब इक्वालिटी पे भी ये फंक्शन है, यहाँ पे भी -3 पुट कर देना, -18 आ जाएगा। आप देख सकते हो देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F लिमिट कितनी है -3, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, ऐड किस पे, x इक्वल टू -3। एक टाइप तो मैंने कर दिया, टाइप 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई करोगे। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है लिमिट नहीं दी हुई हो, तो उस पर रहने देना। जिन क्वेश्चंस में लिमिट नहीं दी होती है उस क्वेश्चन में हम लोग लिमिट सी मान के चलते हैं। जिन क्वेश्चंस में लिमिट नहीं दी होती है उन क्वेश्चंस में हम लिमिट सी मान के चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, वैसे आपको 3 करना नहीं है, मैं कट कर रहा हूँ, फिर भी मैं इसका फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ। fx दिया हुआ है, fx है x माइनस का 5। आपको ऐसे केस में लिमिट नहीं दी हुई है तो आपको लिमिट लेट कर लेनी है, लेट लिमिट बी सी। ठीक है, c बिलोंग्स टू रियल नंबर, लिमिट को आपने c मान लिया, c बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब LHL की कहानी आपको पता है, किस पे चेक की जा रही है, एट x इक्वल टू ऑल रियल नंबर c। लेट लिमिट जो हो गई x टेंड्स टू c, नेगेटिव का मतलब सिंगल फंक्शन है, सिंगल फंक्शन है तो टाइप 1 में आ गया। LHL के लिए भी यही लेंगे, RHL के लिए भी यही लेंगे। आप c पुट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, x की जगह c पुट करो, c माइनस का 5, एक आंसर आ गया। RHL पे भी आ जाओ, RHL पे भी आप देखोगे लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, c पॉजिटिव का क्या मतलब, RHL की तरफ जा रहे हो तो फंक्शन यही लेंगे x माइनस का 5। इस पे भी क्या आंसर आ जाएगा आपका, c माइनस 5, ये आंसर आ गया दोनों जगह। इसके अलावा फंक्शन fx, उस पे भी c माइनस 5, x माइनस 5 में क्या पुट करोगे, fc, तो ये भी आ जाएगा c माइनस 5। ठीक है, ये वाली वैल्यू सेम है, देयरफॉर फंक्शन क्या हो गया आपका, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c बिलोंग्स टू रियल नंबर। लिमिट नहीं दी होगी तो वैसे क्वेश्चन आता ही नहीं है, फिर भी आप c मान के कर देना। सिंगल फंक्शन में लिमिट दी होगी तो आपको तरीका मैंने बता दिया। ठीक है, ये इंट्रो पार्ट था, इसे आप उतारो। बाकी क्वेश्चंस में आपको चलो एक क्वेश्चन मैं आपको कराया तो टाइप 2 का भी, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, टाइप 2 के अंदर आता है ये, क्योंकि यहाँ पे 2 फंक्शन दे रखे हैं, टाइप 2 है। इसमें 3 लिमिट पे चेक करना है आपको, 0 पे, 1 पे, 2 पे। तो देखो एक एक करके। सबसे पहले LHL एट x इक्वल टू 0। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे बी अलर्ट रहना। x इक्वल टू 0 LHL का क्या मतलब है, मतलब वैल्यू 0 से पीछे जा रही है, तो ऑब्वियस ही बात है वो 1 से भी पीछे जाएगी। ठीक है, जो 0 से पीछे जाएगी नंबर लाइन पे वो 1 से भी पीछे जाएगी, क्योंकि x लेस देन 1 है। x बोल रहा है मैं 1 से छोटा हूं, तो ऑब्वियस ही बात है, 1 से छोटी वैल्यू में तो 0 आता ही होगा। और ये तो फिर भी बोल रहा है मैं 0 से भी कम वाली वैल्यू हूं, तो ऑब्वियस ही बात है हम फंक्शन कौन सा लेंगे, ये हम ऊपर वाला फंक्शन लेंगे, क्योंकि ऊपर वाला फंक्शन 1 से छोटा है, तो ऑब्वियस ही बात है 0 से भी छोटा ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और फंक्शन उठाओगे x। लिमिट पुट की जा सकती है क्योंकि अपॉन में 1 है, तो ये आपका 0 आ जाएगा, x की जगह 0 पुट करती। RHL पे आ जाए, RHL में एट x इक्वल टू 0 पे चेक किया जा रहा है। x इक्वल टू 0 पे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लिखने पे, 0 प्लस का क्या मतलब, 0 प्लस का मतलब है कि 0 से राइट वर्ड की डेसिमल्स वैल्यू, तो ऑब्वियस ही बात है वो 1 से तो कम ही होगी, क्योंकि राइट वर्ड का मतलब पूरा तो है नहीं इनफाइनाइट तक। 0.1 होगा, 0.2 होगा, 0.3 होगा, यही सब होगा, तो वो भी ऑटोमेटिक 1 से तो कम होगा। और अगर वो 1 से कम होगा तो 1 से कम वाला फंक्शन x बोल रहा है कि मैं x हूं, तब भी मैं x हूं। यानी x अगर आपका 1 से कम होगा, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, तो फंक्शन कौन सा उठाना है, x। तो 1 से कम में 0 पॉइंट समथिंग आता है, क्योंकि 0.1 0.2 RHL है, तो इसका मतलब यहाँ पे तब भी x लोगे दोनों केस में,
क्योंकि एक से कम में जीरो से पीछे की वैल्यू भी आ जाएगी, जीरो से आगे की वैल्यू भी आ जाएगी। आप देख सकते हो एक अगर यहाँ पे रखा जाए और जीरो यहाँ, तो जीरो से कम वाली वैल्यू LHL भी आ जाएगी और RHL भी आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों फंक्शंस के लिए जीरो बोल रहा है कि मैं एक से कम वाली वैल्यू हूँ, और इन सभी की गारंटी कौन ले रहा है? एक्स एज अ फंक्शन। तो एक्स पुट कर दिया, जीरो पुट कर देना, जीरो आ जाएगा। इसके बाद आप इक्वालिटी पे देखोगे, ऑब्वियसली बात है एक्स एक के इक्वल है तो उसके लिए भी एक्स ही उठाया जाएगा, तो वो जीरो के अंदर आता ही होगा। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यहाँ पे जीरो पुट कर देना, ये भी जीरो आ जाएगा। ये भी सेम, ये भी सेम और ये भी सेम। बोलोगे सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 0। 1 पे आ जाओ। एट 1 लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का क्या मतलब? 1 से छोटी वैल्यू। ये तो और आसान है, एक्स बोल रहा है 1 से छोटी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन उठाओगे? एक्स। तो यहाँ पे एक्स लिख देना, वैल्यू पुट कर दो, एक्स की वैल्यू 1 तो 1 आ जाएगा। ये आपका LHL का पार्ट था, लिख लेना RHL एट एक्स इक्वल टू 1। RHL का मतलब एक से बड़ी वैल्यू के लिए है, तो क्या हो जाएगा वो? लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव। एक से बड़ी वैल्यू पे कौन सा फंक्शन? 5, तो यहाँ 5 लिख दो। मैंने आपको टूल्स के अंदर बताया था, टूल्स के अंदर ये बताया था आप लोगों को कि अगर कांस्टेंट अकेला हो तो उस टाइम पे लिमिट पुट नहीं की जाती, कांस्टेंट एज इट इज आ जाता है एज अ फंक्शन। ये बात आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। तो ये 5 आ गया, 5 में क्या लिमिट पुट करोगे? इसके बाद फंक्शन, फंक्शन वही उठाया जाता है जहाँ इक्वालिटी हो। इक्वालिटी तो यहाँ पे है, तो फंक्शन कौन सा उठाया जाएगा? एक्स। यहाँ पर लिमिट पुट करो 1, तो 1 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा। अब आप देख सकते हो तीनों सेम नहीं है, ये आपका सेम नहीं है तीनों, तो आप लिख दोगे सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। 2 वाला मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ हिंट देते हुए कि 2 से कम भी जाओगे तो वो 1 से तो बड़ा है, तो फंक्शन 5 उठेगा, 5 ही आ जाएगा, क्योंकि लिमिट कांस्टेंट की पुट हो नहीं सकती। 2 से राइटवर्ड जाओगे तब भी वो 1 से बड़ा ही होगा, तब भी 5 उठेगा। और 2 की इक्वालिटी पे जाओगे तब भी वो 1 से बड़ा होगा, 5 उठेगा। तीनों केस में 5 5 5 आ जाएगा, तो वो आपका कंटिन्यूअस होगा। यानी पहला वाला कंटिन्यूअस, दूसरा वाला डिसकंटिन्यूअस, तीसरा वाला कंटिन्यूअस, 5 5 5 वैल्यू पे आ जाएगा। तो ये आपको एक क्वेश्चन मैंने करा दिया। इसके बाद मैं आपको मॉडुलस का लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर आप आज ही क्लास को एक बार रिवाइज कर लेना, कल हम डाउट्स क्लियर करेंगे और आगे क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद आप 5.1 का फर्स्ट पेज एक बार ट्राई करना, बाकी कल डाउट्स है। जब भी मॉडुलस फंक्शन आ जाए, जब भी मॉडुलस फंक्शन आ जाए, तो आपको समझना है कि उस क्वेश्चन में करेक्शन करने की जरूरत है, क्वेश्चन को ठीक करने की जरूरत है। तो इसको सॉल्यूशन में करते वक्त एक बार और लिखोगे, थोड़ा करेक्ट करोगे, फंक्शन को दोबारा लिख लोगे। x लेस देन 0 का क्या मतलब है? पहले तो आप मुझे ये बताओ। लिमिट्स 0 है, नो डाउट, क्योंकि मैंने बताया था लिमिट्स पता करने के लिए मॉडुलस फंक्शन के अंदर उस मॉडुलस वाले पार्ट को 0 पुट कर देना। तो अगर मॉड x को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, वो तो उन्होंने पहले दी है। लेकिन x नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि x बोल रहा है कि मैं 0 होने पे तो 0 हो रहा हूँ, x की वैल्यू 0 पुट करने पे तो 0 हो रहा है। तो वो बोल रहा है कि अगर आप मुझे नॉट इक्वल मानते हो तो इसकी दो बातें सामने आती है कि अगर मैं 0 नहीं हूं तो फिर 0 से कम होऊंगा, 0 से ज्यादा होऊंगा। तो नॉट इक्वल टू का मतलब है या तो वो 0 से कम होगा और या तो वो 0 से ज्यादा होगा। ये बहुत क्लियर सा मतलब है, क्योंकि वो बोल रहा है 0 पे तो मैं 0 हो रहा हूँ और दिख भी रहा है। जैसे ही आप 0 पुट करोगे यहाँ पे x की जगह, यहाँ पुट नहीं करना है, ठीक है। अगर न्यूमरेटर में आपने पुट किया है, मैंने आपको बताया था अलग अलग लिमिट पुट की जा सकती है, नीचे लिमिट नहीं पुट करना है, क्योंकि 0/0 की फॉर्म बनेगी, दिक्कत हो जाएगी आपको। तो ऊपर आपने जैसे ही 0 पुट किया तो 0/समथिंग 0 होता है, केवल ऊपर लिमिट पुट किया आपने तो वो 0 आ गया। इसलिए वो कह रहा है कि मैं 0 पुट होने पे 0 हो रहा हूँ, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था मॉडुलस फंक्शन में जो लेस देन वाला पार्ट होता है उसमें क्या करते हैं करेक्शन हम?
जितना मॉडुलस का एरिया है उसको हम नेगेटिव साइन से इग्नोर कर देते हैं। लॉजिक फिर से रिवाइज कराए तो आप देख पा रहे हो x 0 से छोटा है, कहने का मतलब नेगेटिव है। तो अगर x 0 से छोटा है यानी कि -3 मान लो, तो यहाँ पे -3 रख दिया, ठीक है। मुझे पता है इसका आंसर पॉजिटिव आना है 3, तो वो कैसे आएगा? तो -3 को कहीं ना कहीं माइनस से मल्टीप्लाई किया होगा, तभी तो वो क्या आया होगा 3। तो इसका मतलब 0 से छोटी वैल्यू जैसी मैंने ली तो मुझे एक माइनस का साइन लगाने की जरूरत पड़ा। तो अभी -3 की जगह तो पहले से x था, तो ये कितना हो जाएगा -x, ठीक है। तो जाके वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, क्योंकि x ऑलरेडी क्या है नेगेटिव, क्योंकि वो खुद बोल रहा है कि मैं नेगेटिव हूँ। तो इसलिए जितना भी मॉडुलस का एरिया है, जिन बच्चों को लग रहा है शॉर्टकट इसको याद करना चाहिए, तो याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, लेस देन वाले में जितना मॉडुलस का एरिया है उसको माइनस से नोट कर दोगे, जितना मॉडुलस का एरिया है। जैसे कि यहाँ पे न्यूमरेटर में -x हो जाएगा और नीचे एज इट इज x हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस का एरिया ऊपर था वहाँ माइनस लगाया, क्योंकि मॉडुलस को किसी हालत में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऑलरेडी x लेस देन 0 नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, बाकी नीचे वाला x क्या कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमने इसको करेक्ट कर दिया। अब x बड़ा होता है 0 से, तो x बड़ा होता है 0 से, तब हम मॉडुलस वाले एरिया में कोई साइन चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। मॉड x का क्या हो जाएगा x अपॉन में x। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा -1 और ये क्या आ जाएगा 1। यहाँ आपने दो बातें देखी सामने। अब हम क्वेश्चन को ठीक कर चुके हैं, मॉडुलस के क्वेश्चन को ठीक कर चुके हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मॉडुलस के अंदर जो लेस देन वाला पार्ट है उसमें मॉडुलस का एरिया नेगेटिव लगा देना बस, बाकी कुछ नहीं बोल रहा हूँ। और मोर देन में नहीं लगाना है, क्योंकि x खुद नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। ये बात है। हाँ, ये नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि नीचे वाला पार्ट आपका क्या था नेगेटिव, x तो नेगेटिव था ना, ऊपर तो पॉजिटिव आ गया न्यूमरेटर में, चलो माइनस लगाने के बाद, तो नीचे तो x नेगेटिव था, क्योंकि आप खुद बोल रहे हो x भी बोल रहा है मैं नेगेटिव हूँ, तो नेगेटिव पॉजिटिव आंसर क्या आएगा नेगेटिव, वो मुझे पता था पहले से। यहाँ पर x बोल रहा है मैं पॉजिटिव हूँ, ऊपर भी नीचे भी, तो पॉजिटिव 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 आंसर आएगा, ये बात है। अब जो स्टेप है वो चलाते हैं LHL में। LHL में एट x इक्वल टू लिमिट कितनी है 0 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0, नेगेटिव का क्या मतलब लेस देन वाला लेंगे। लेस देन में कौन है -1 सॉल्व होके ले आए हैं। टूल्स के अंदर बताया था कांस्टेंट आने पे वो एज इट इज आ जाता है, लिमिट पुट नहीं की जाती। RHL की तरफ चलते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ठीक है। 0 प्लस में 0 से बड़ा फंक्शन x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन है 1, इसमें भी लिमिट नहीं पुट करोगे 1 आ जाएगा। इक्वेलिटी पे क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि f 0 पुट करने पे मैं 0 आ रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, साफ साफ दिख रहा है। सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ये इज नॉट इक्वल टू f0, दो ही काफ़ी था। देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। वो तो होता ही, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन किंक दे देता है और किंक देने पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद आपको फर्स्ट पेज 5.1 का ट्राई करना है, 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक ट्राई करना है आपको। नेक्स्ट क्लास में डाउट्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। 13 तक है, 13 तक है, ठीक है। मैं कल आपसे इसके आगे बात करूँगा डाउट्स पे, रिवाइज कर लेना एक बार आप।